भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 8 के गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक 1000 प्रति माह दिए जाएंगे। योजना के तहत आगरा को 269 सीटें मिली हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बेहतर शिक्षा के लिए कल्याणकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत देश भर के गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिमाह 1000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के लिए इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा प्राय 2 तरह की योजनाएं चलाई जाती थी। आज से पहले एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और चलती थी, जिसमें कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों को अलाउ किया जाता था। कोरोना टाइम से वो योजना बंद चल रही है। एक दूसरी योजना है जो अभी हमारी चल रही है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना। इसमें क्या होता है, इसकी 2 एलिजिबिलिटी हैं। एक तो उसके गार्जियन की आय 3.5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि बच्चा कक्षा 7 में जो जनरल के बच्चे हैं वो 55% नंबर लाएँ, और जो वैसे बच्चे हैं ओबीसी और एसटी के बच्चे हैं वो 50% पे एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए ये सितंबर माह में फार्म आते हैं और नवंबर में लगभग इसकी परीक्षा होती है। पूरे देश में कुल 1 लाख लाभार्थियों के लिए यह योजना संचालित है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के लिए 15,143 सीटें आवंटित की गई हैं। आगरा जिले को इनमें से 269 सीटें मिली हैं। यह योजना वर्ष 2008 से प्रारंभ की गई है और इसका उद्देश्य निर्बल आय वर्ग के बच्चों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। परीक्षा में लगभग 180 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 90 प्रश्न आपके रीजनिंग के होते हैं और 90 प्रश्न जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं। जो जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं उन्हें पास होने के लिए इस परीक्षा में 72 यानी 72 नंबर लाने की आवश्यकता है, और जो एसटी के बच्चे हैं उन्हें 58 नंबर पे पास हो जाते हैं। लेकिन पूरे स्टेट में लगभग 15,143 सीटें हैं और जो ज़िलों की आबादी के हिसाब से कम ज़्यादा करके बटी हुई हैं। हमारे आगरा ज़िले में 269 सीट हैं। यदि और लगभग पिछली साल में हमारे 2,500-3,000 फार्म भरे गए थे। उसमें से यदि 269 से कम बच्चे पास होते हैं तो हर पास होने वाले बच्चे का नंबर आ जाता है, और यदि उस संख्या से ऊपर बच्चे पास होते हैं तो उसकी मेरिट बनती है। इस योजना का लाभ जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय तथा निजी विद्यालयों के छात्र इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। SC, ST, OBC वर्ग के छात्रों को आरक्षण प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। मैं चाहूँगा जो भी बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो प्रयास करें। 1,000 रुपये इसमें स्कॉलर मिलती है 4 साल तक, यानी कि हर महीने लगभग 48,000 रुपये। ये आपके लिए आर्थिक मदद करेगी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, गार्जियन के लिए भी मदद करेगी। तो इसका लाभ उठाएं बच्चे, और जो बच्चे पास हो जाते हैं वो प्रयास करें किसी सरकारी संस्था में पढ़ें, क्योंकि यदि वो किसी CBSE स्कूल में या किसी केंद्रीय विद्यालय में या किसी और स्कूल में चले जाते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। और समय पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें NSP पोर्टल पर, जिसमें आपका एक तो स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें प्रिंसिपल लिख के देंगे हाँ जी हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और एक आपका अकाउंट नंबर लगेगा। चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक राजकीय या सहायता प्राप्त विद्यालय में ही पढ़ाई करनी होगी। साथ ही हर साल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर क्लेम बिल डेटा अपलोड करना अनिवार्य होगा। एक बार भी ड्रॉप आउट होने पर छात्रवृत्ति बंद हो जाएगी। C न्यूज़ के लिए लाखन सिंह की रिपोर्ट।